जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप बौद्ध है जी और मैं मिशन जय भीम का राष्ट्रीय सह सचिव हूँ। जी। अब इस समय प्रेजेंट में क्या चल रहा है? देखिए, पूरी दिल्ली एनसीआर में बौद्ध धम्म रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि यदि ऊंच नीच खत्म करनी है, जात पात खत्म करना है और ऊंच नीच जात पात के नाम पे जो उत्पीड़न शोषण हो रहा है, हत्याएं बलात्कार हो रही हैं, उस सब को रोकना है तो आपको बौद्ध धम्म में आना पड़ेगा। क्योंकि बौद्ध धम्म में ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई जात पात है। अगर मानवता का दर्जा अगर कहीं मिलता है तो बुद्धिज़्म में मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम इच्छा भी यही थी कि भारत बौद्ध में हो जाए। और वैसे तो बहुत हमारे अनेकों संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन मिशन जय भीम ने बीड़ा उठाया है कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को हम बुद्धिज़्म बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कराएं। क्योंकि हमारे बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि सर हम भटक गए थे, हमें पता लगा कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और हम मानसिक रूप से बौद्ध हो गए हैं और हमें अब धम्म दीक्षा करके जो है हमारे लोग चाहते हैं कि हम धम्म दीक्षा ग्रहण करें। इसके लिए एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाए। जी। तो मिशन जय भीम उनकी भावनाओं की कदर करते हुए और बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा है उसकी कदर करते हुए और एक जिम्मेदार बाबा साहब का न्याय बनने के नाते मिशन जय भीम 10,000 लोगों को आने वाली 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर भवन पर धम्म दीक्षा ग्रहण करा रहा है। गुजरात में 10,000 से ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो कि गुजरात में मिशन जय भीम की जो हमारी टीम है वो 10,000 से ज़्यादा लोगों को धम्म दीक्षा ग्रहण कराएगी। ऐसे पन जी सर। जी सर, ये माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, लेकिन बिल्कुल एक आम इंसान की तरह पूरी भीड़ में और सड़कों पर कोई भी प्रोटेस्ट होता है बहुजन समाज से संबंधित या लोकतंत्र के हित में, जैसे मिशन जय भीम में भी वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं भीड़ में। इस पर क्या कहेंगे सर? वो अपनी सुरक्षा का ख्याल भी नहीं रखते। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भले ही उनको ठीक है माना कि वो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मंत्री तो पिछले 5 साल से हैं, लेकिन 14 वर्ष की उम्र से वो सामाजिक कार्यों में लगे हैं, बाबा साहब के मिशन में लगे हैं और कई साल वो समता सैनिक दल में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी रहे। तो उनके खून के अंदर बाबा साहब का मिशन घुसा हुआ है, उनका रग रग में बाबा साहब का मिशन है। वो चाहे राजनीति में है या नहीं है, लेकिन उनका हमेशा दिल और दिमाग केवल बाबा साहब के मिशन के लिए काम करता है और उन्हें एक किसी पार्टी या राजनीति से जोड़ना एक बहुत बड़ी भूल होगी। और हम उन्हें कोई एज अ मंत्री के नाते हम उन्हें रिगार्ड नहीं उतना नहीं करते हैं जितना हम मिशन जय भीम के जो संरक्षक हैं और उससे भी परे जो वो एक बहुत बड़े स्तर के जो सामाजिक नेता हैं, इतने बड़े सामाजिक नेता हैं जिसके सामने वो मंत्री पद की जो कुर्सी है वो बहुत छोटी रह जाती है और वो खुद उसको भी कुर्सी की कभी वो परवाह नहीं करते हैं। पहले दिन से मैं उनके साथ हूँ, जब वो पिछली बार मंत्री बने, और तब से मैं उनके मुंह से सुनता आ रहा हूँ कि कुर्सी आनी जानी है, कुर्सी कभी किसी की नहीं रही। ना जाने मुझसे पहले कितने ऐसे मंत्री बने, समाज कल्याण मंत्री बने, लेकिन उन्होंने अपने और 2-4 रिश्तेदारों के अलावा ज़्यादा कुछ किया नहीं, लोग उनका नाम भी नहीं जानते। अब इस कुर्सी पे बैठ के मैं बाबा साहब जिनकी बदौलत मुझे ये कुर्सी मिली, मैं उनके साथ किसी भी तरीके का कोई धोखा नहीं कर सकता। कुर्सी रहे ना रहे, लेकिन समाज के हक अधिकार और उनकी आवाज़ को वो हमेशा बुलंद करते रहेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। और हम आप सबको आश्वासन देना चाहते हैं कि उन्हें एक मंत्री के तौर पे अपना लें, मिशन जय भीम के संरक्षक और एक सामाजिक नेता के तौर पे आप उसे लें। किसी के कहने पे आप भड़के नहीं या ऐसा ना सोचें भाई वो तो उस पार्टी में है या ऐसा है, ये सब गलत है। और मिशन जय भीम किसी राजनीतिक संगठन से उसका कोई नाता नहीं है, किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी से जुड़ा हुआ वो नहीं है। ये एक गैर राजनीतिक प्योर एक सेपरेट संगठन है जो बहुजन
जो हमारे महापुरुष हैं उनके इतिहास, उनकी विचारधारा, उनके संदेश प्रेरणाओं को बताने का काम करता है। बहुत बहुत साधुवाद सर। मतलब अब धम्म कारवां जो है भारत बौद्ध में होकर रहेगा, इसमें अब बस अब चलना बाकी रह गया है। देखिए, भारत बौद्ध में हो रहा है लगातार, और इसकी जो स्पीड है वो अब बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोग खुद बुद्धिज़्म में आना चाहते हैं, धम्म दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। हमारा रथ ना सिर्फ दिल्ली, 5 अक्टूबर तक ये दिल्ली एनसीआर में रहेगा, उसके बाद 5 अक्टूबर को सीधा वो गुजरात चला जाएगा, उसके बाद वो राजस्थान चला जाएगा। इसी तरह वो पूरे देश का भ्रमण करेगा, और जो हमारे बहुजन लोग हैं उनको ये संदेश देगा कि आपके जो महापुरुष हैं और बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने आपको बुद्धिज़्म का रास्ता दिया था, मार्ग दिया था, ताकि जिससे आपका जो उत्पीड़न, शोषण और जो भी आपके साथ घटनाएं होती हैं वो सब बंद हो जाएं। आप बुद्धिस्ट बनेंगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कानून जो एक समिति है उसका आपको संरक्षक मिलेगा, और जब तक आप हिंदू रहेंगे तब तक आपके साथ एक हिंदू ही आपके साथ शोषण, उत्पीड़न, हत्याएं, बलात्कार, जात पात और ऊंच नीच के नाम पर वो करेगा।